TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीदाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दखबलत सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज शुक्रवार है, अक्टूबर की 16 तारीख 16 अक्टूबर है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। जुमे की मुबारक दिन है और आपको जुमा मुबारक भी कहा जाता है। बता दें कि आज के लिए जो कम्बियो कोर्स US डॉलर है 14,29 और एरो के वास्ते 16 तक है। फिर तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑन लेदत 3,98 तक है और डीजल के लिए 9,99 तक है। और फिर RBI के पास 11,24 ऑन लेदत और डीजल 3,55 तक है। Kinderen kunnen onderwijs niet goed volgen met mondkapjes, यानी कि बताई जाती कि बच्चों को स्कूल में यानी कि लेस लेने के लिए mondkapjes के साथ लगाते हुए बहुत मुश्किलात देता है। बहुत मुश्किल से लोग यानी कि बच्चे लेस ले सकते हैं। फिर मिनिस्टर्स COVID-19 पॉजिटिव, 4 मिनिस्टर COVID-19 पॉजिटिव इन लोगों को टेस्ट किया गया है। मिनिस्टर अमोक्सी toch aanwezig in DNA और फिर भी COVID-19 होते हुए मिनिस्टर अमोक्सी DNA में भी मौजूद था फरखादरिंग के लिए, यानी कि DNA फरखादरिंग ओबम्बार फरखादरिंग जो लगाई गई। पर्सोनेल स्लांस हॉस्पिटल एस 75% salaris verhoging। पर्सोनेल जो है स्लांस हॉस्पिटल का ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को तनख्वाह बढ़ाया जाए 75% के साथ। और ये भी बता दें आपको कि TBL Cinemas hoopt op verruiming avondklok om weer te kunnen openen। ये लोग इंतज़ार करें, उम्मीद करें कि avondklok और हटाकर और बढ़ा दिया जाए, यानी कि और दूर कर दिया जाए और ज़्यादा वक्त लगे ताकि रात के वक्त में ये लोग भी अपना कारोबार जो है कर सके। अमोक्सी के बारे में बताई गई है कि पॉजिटिव इनको टेस्ट किया बीफ ओपनबार फरखादर नेशनल असम्बली में। ये भी मौजूदा प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बगल में बैठा हुआ था। और NDP फ्रैक्सी लीडर रबीन परमेसर स्कॉर्सिंग मांगा ये जानने के लिए कि जब इनको पता चला कि अमोक्सी पॉजिटिव है ना द vergadering weer werd hervat deelde president mee dat de bewindsman positief is bevonden न, तो बताई गई प्रेसिडेंट बता रहा है कि ये आदमी को पॉजिटिव है। Volgens het staatshoofd gaat het om een misverstand dat nagetrokken wordt. Dat eerder op de dag deed DNA-voorzitter Manus B. de mededeling dat al de aanwezige ministers in de vergadering COVID-19 negatief waren। तो जो voorzitter बताई कि सभी नेगेटिव था, किसी को COVID-19 नहीं था। मतलब ये है कि बाद में पता चला न कि कोई भी मिनिस्टर जो वहाँ पर था उसको नहीं है COVID-19। Permeester zei dat de minister onverantwoord bezig is omdat hij had moeten wachten totdat de resultaat van de test bekend was। बोले इनको इंतज़ार करना था, चाहिए था जब टेस्ट किया गया है और मालूम पड़ा हो जाता कि इनको है या नहीं है, तो इंतज़ार नहीं किया और यहाँ पर आया न। Volgens hem heeft de minister met zijn gedrag zoveel anderen in gevaar gebracht। बोले बहुत से लोगों को खतरे में, यानी कि ज़िंदगी भी जो सेहत है ज़िंदगी ख़तरे में डाला। nadat Permeester bleef aandringen ontnam B hem het woord en liet hem met de politie de zaal uitzetten। और परमेश्वर इत पर हमला करते रहा बोलते रहा। और जो फोर्सेटर असम्बली का ये सबब है कि इनको सिपाही जो है असम्बली का इनको हुक्म दिया परमेश्वर को जाल से बाहर निकाल देने के लिए। तो बहुत अफसोस की बात है, अगर मिनिस्टर को है पॉजिटिव तो उनको वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। बहरहाल पर्सोनेल जो है स्लांस हॉस्पिटल का ये लोग चाहते हैं 5%, dat is donderdag 15 oktober bekendgemaakt। पीफे को 15 तारीख को ये लोग ऐलान किया है न। और जो इन लोगों को bijeenkomst हुई आज होगा। De bond schijnt onder meer gezien de situatie nijpend is en ons salaris niet toereikend en dit kunnen we niet langer volhouden। बोले हालात जो इस वक्त में है बहुत गड़बड़ है और ये सबब है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को और पैसा दिया जाए और अब इंतज़ार हम लोग और नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये लोग अपने जो यानी कि मांग है, अपने मांग के लिए अपना आवाज़ उठा रहे हैं। मिनिस्टर अबियामोफो एंड कुलदीप सिंह पॉजिटिव का टेस्ट ऑफ COVID-19, ये दोनों को भी पॉजिटिव है, यानी कि
मिनिस्टर दियाना पोकी जो है खी बीबी ना पॉजिटिव, इनको टेस्ट किया गया 15 अक्टूबर को कोली का दाफत अबिया मोफो natuurlijk hulpbron Resma कुलदीप सिंह werkgelegenheid का ये सब पॉजिटिव है. Dit is het resultaat van een nieuwe test die de gehele regering heeft ondergaan op de 2 bewindslieden na. Zijn alle andere ministers die in contact waren gekomen met minister Poki negatief getest. ना इन दोनों के अलावा और जितना है सब नेगेटिव, यानी कि औरों को नहीं है, सिर्फ इन दोनों को पॉजिटिव है इस बीमारी का. Man claimt op dak om antenne te stelen. एक आदमी अंटेने चोरी करने के लिए 46 साल का एसपी है. शनिचर की रात के वक्त में 10 अक्टूबर को चोरी करने के दक पर चढ़ा. घर के छत पर भैया और क्रॉसिंग फगारा स्त्रात और ये लक्ष्मण स्त्राat फ्लोरा में oplettende voorbijganger zag hoe de man de antenne van het dak van het huis wegnam. एक आदमी जो गुजर रहा वहाँ से देखा तो भैया सिपाही को इतला किया और सिपाही बस एक ही दम काम किया इस पर. और जब पकड़ा तो पता चला ये एक पुराना जान पहचान सिपाही का न. तो सिपाही इनको पकड़ा तो भैया बताई जाती और सिपाही जब पकड़ कर ले गया तो फ्लोरा के जो बिरो है वहाँ पर सिपाही के हवाले कर दिया. निमांत वेर बैत है तरफ कोई यहाँ पर घर पर नहीं था. मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एसपी को छानबीन जो हो रहा है तो ये सबब है कि इनको बंद कर दिया गया है, यानी कि फ्लोरा की बिरो पर. यह भी आपको बता दें कि Mangere vaak komt het voor dat kinderen zonder toezicht thuis blijven. बोले ज़्यादा से ज़्यादा ये हालत होता है कि बच्चों को लापरवाही घर पर लोग छोड़ देते हैं और घर पर रहते हैं बगैर कोई बड़े लोगों को कि वो लोग इन लोगों पर ख्याल कर सके. पार्लियामेंटारियन रेशमा मंगरे ये बात दियाना में कहा है और बताइए लेस सिस्टम जो है स्कूल पर कोविड-19 के सबब से जो कोई दूसरा तौर तरीक़ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सबब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितना पहले क्लास में होता था उससे आधा, यानी कि क्लास में अब लेस पाते हैं तो आधा घर पर रहते हैं. Dat brengt met zich mee dat ouders in het ongewisse leven, यानी कि ये हालत है, ये सबब है कि माँ बाप बहुत गमगीन हैं इन बातों से और इन लोगों को अब कोई ऐसा मालूमात नहीं होता है या फ़ैसला नहीं ले पाते हैं कि इन बच्चों के साथ इन लोगों को क्या करना चाहिए और बच्चों को घर पर छोड़ देते हैं ज़्यादा तौर पर अकेले. Vaak komt het voor dat kinderen zonder toezicht thuis blijven, बगैर कोई किसी को देखभाल करते हुए बच्चे घर पर रहते हैं तो हो सकता है कि मुश्किलात पैदा हो सकता है. ये बातें रेशमा मंगरे अच्छी बातें हैं कि सामने लाई है दियाना में. Je wil betalen, vele studenten haken af door tekort aan financiën. Minister Levens wil voortzetten achter studieleningfondsen. चाहती है कि studieleningfondsen पर काम किया जाए ताकि जो स्टूडेंटन हैं यानी कि जिनको आमदनी नहीं, पैसा नहीं होते हैं, यानी कि अपना बाकी ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए स्कूल के वास्ते, तो उन लोगों के लिए ये लेनिंग ठीक किया जाए ताकि वो लोग भी अपना स्कूल की जो कारोबार है अच्छी तरह से कर सके. ऑनरवाइज मिनिस्टर लीफंस नेशनल असम्बली में बात बताई है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पैसा की सबब से आधा पर जाकर या कुछ हिस्सा पर जाकर यानी कि अपना स्टडी को छोड़ देते हैं क्योंकि उन लोगों को पैसा नहीं होता है और ज़रूरियात नहीं होता है स्टडी बाकी लेने के लिए. Ook van de instituten van hoger onderwijs en de universiteit wordt verwacht dat zij creatief moeten inspelen op een totaal andere wereld dan zij normaliter gewend zijn. यानी कि जो हालात इस वक्त में उस पर मद्देनज़र रखते हुए चाहिए स्टूडेंटन के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने के लिए ताकि स्टूडेंटन को भी मौका मिले अपना लेस यानी कि सबक हासिल करने के लिए. एक मेडवर्कर जो है पुल पंच का ये खबर दिया है कि एक्वा सेंटर जो है क्योरिंग्स और कंट्रोलर का SVM का यहाँ पर जब लोग आते पानी की पैसा वगैरह या कारोबार के लिए तो आपको चाहिए अपना मोटर गाड़ी जब आप पार्केर करते हैं तो अच्छी तरह से इस पर निगरानी करने के लिए, देखभाल करने के लिए, क्योंकि एक चोर, एक डाकू, एक लुटेरा, इन ब्रेकर जिसे लोग बोलते हैं वहाँ घूमता रहता है और कितनी मोटर गाड़ियों को तोड़ चुका है
और ये मेड वर्कर का मोटर गाड़ी भी तोड़ा गया है। इसलिए ये खबर आपको दे रहे हैं कि आपको सावधान होना चाहिए कि आप जब आते हैं वहाँ तो अपना मोटर गाड़ी पर अच्छी तरह से आप नज़र रखें, अच्छी तरह से पार्केर करें, क्योंकि ये इन ब्रेकर, ये बेहुदा आदमी, चोर, डाकू लुटेरा वहाँ घूमता रहता है चोरी करने के लिए मोटर गाड़ी को तूर फार करते हुए। 38% scholen binnenland nog niet begonnen और लेफंस ये बता रहा है मिनिस्टर कि 38% स्कूल जो बिnnenland में अभी शुरुआत नहीं हो सका। प्रोटेस्ट actie जो बस bootshouder vervoer leerkrachten वगैरह ये सबब है हमारी लेफंस het gevolg dat het 38% van de scholen in het binnen nog niet zijn begonnen और ये सबब है कि लोग नहीं ले जाते लाते हैं बच्चों को और लेरक्राफ्टन को। ये सबब कि बहुत से स्कूल अपना कारोबार नहीं शुरू कर पाए हैं अभी तक। तो ये बहुत अफसोस की बात है। और दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है लेला नहीं है तो यहीं पर छोड़ देना। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते गुजरे, एक दूसरे पर निगरानी करो और अच्छी तरह से आप ये बीमारी जो है कोविड-19 से बचते रहो। आप हर एक को हम शुक्रिया अदा करते हैं और आज के लिए रईसर साहब सोनी के भी शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में